किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गन्ने में टिलरिंग बढ़ाने के लिए एक नई खाद के बारे में बताएंगे और साथ ही में गन्ने की टिलरिंग कैसे बढ़ाएं उसके बारे में 4 पॉइंट केवल बताएंगे। गन्ने में टिलरिंग बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ बीज होना आवश्यक है और जब गन्ने की आप बुआई करें तो उस समय मिट्टी कम डालें। 2 अंगुल से ज़्यादा मिट्टी से गन्ने के टुकड़े को न ढकें। इसका फ़ायदा क्या है? जब मिट्टी आप कम डालते हैं और गन्ने की बड ऊपर की तरफ रखते हैं तो जमाव जल्दी हो जाता है। जमाव जल्दी होने के बाद उसकी टिलरिंग भी जल्दी स्टार्ट होती है और टिलरिंग जो क्राउन रूट है, रूट रिंग है, जिस सेट से हमने गन्ना बोया है वहाँ से टिलरिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी मदर सूट और टिलर्स की जो आयु है और बाद में मोटाई और लंबाई भी लगभग बराबर होती है, जिससे इनकी मॉर्टिलिटी नहीं होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये ज़मीन में कीड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए बुआई के समय चाहे आप रिएजेंट डाल दें ज़मीन में 2 किलो प्रति बीघे की दर से या 10 किलो प्रति एकड़ की दर से, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि दीमक खेत में ना हो और फंजीसाइड से ट्रीटमेंट सीड का किया जाना बहुत आवश्यक है। एक ज़रूरी बात यह है कि गन्ने की बुआई के बाद पानी बार बार खेत में ना लगाएं। टिलरिंग के लिए जिंक के साथ साथ में कैल्शियम और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए बुआई के समय जो संस्तुत मात्रा है नाइट्रोजन की, अगर डीएपी के साथ नाइट्रोजन यूज करते हैं तो 25 किलोग्राम यूरिया कम से कम बुआई के समय भी खेत में डाली जानी चाहिए। एक खाद आज हम बताएंगे और ये वैरायटी जो दिखाई हमने COL के 16202 वैरायटी, इसमें आप देखें यहाँ पर करीब 6 टिलर निकल आए हैं, दूसरे में देखें 5 टिलर हैं और बहुत अच्छी टिलरिंग है इस वैरायटी की। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें टॉप बोरर, पोका बोइंग, रूट स्टॉक बोरर का इंसिडेंस काफ़ी कम है, जिससे आपकी जो खेती की लागत है वह भी कम होती है। बैलेंस न्यूट्रिशन का टिलरिंग में बहुत बड़ा रोल है। एक नई खाद जिसको हम प्रोमो कहते हैं, इस खाद को राक फास्फेट जो राजस्थान में पाई जाती है उसको तोड़कर बारीक पीस करके पेलेट्स उसके बना करके और गोबर की सड़ी खाद में इसको डिकम्पोज करते हैं बायोडिकम्पोजर्स डाल करके। इसमें फास्फोरस यानी P2O5 का जो कंटेंट है वो 10% है, नाइट्रोजन 0.5% है और 0.5% के आसपास इसमें पोटास का कंटेंट है। इसके साथ साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कापर है, जिंक है, वह पाया जाता है। द्वितीयक पोषक तत्व जैसे सल्फ़र भी इसके अंदर पाई जाती है। और एक ख़ास बात है कि जब इसको खेत में हम यूज़ करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र काफ़ी दिनों तक बैलेंस न्यूट्रिशन के रूप में कार्य करती है। वैसे अगर हम केवल यूरिया खेत में डालते हैं तो आपने देखा होगा यूरिया का जो प्रभाव है 8-10 दिन तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये देखिए इस तरीके की खाद है और छोटे छोटे दाने के रूप में, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट होता है उस तरीके से खाद है। यानी इसको जो डालना है वो आसान है, यूनिफॉर्मली आप पूरे खेत में इसको बिखेर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका कंपोजिशन भी दिखाया है, बहुत आसानी से आप पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन हमने इसका सैंपल यहाँ पर दिखाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।